जय भीम, जय भारत, जय संविधान। महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में पासवानों के एक छत्र नेता चिराग पासवान के संबंध में, जो वो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते रहे हैं। अपने को खुद ही उन्होंने कहा है कि मैं उनका हनुमान हूँ। और आज जो जनता के सामने और स्पेशली पासवान समाज के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि बीजेपी इनके 5 सांसदों में से 3 को अपने पक्ष में कर लिया है, जो इनके साथ मानसिक रूप से इनको दबाव में रखा है। और कोई भी जो स्वतंत्र रूप से अपना विचार रखना चाहते थे और कभी कभी अपना मंतव्य अपने सोच के अनुसार दिया करते थे, इस पर पाबंदी लग गई है और इनको कठिन स्थिति में खड़ा कर दिया गया है। इस पर हम चाहेंगे कि इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू समीक्षा करके बताएं, ताकि पासवान समाज में जो एक फैला हुआ है उसको दुरुस्त किया जा सके, उनका भ्रम को दूर किया जा सके। तो इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू से हम आग्रह करेंगे कि इस पर देखिए मोहन जी, ऐसा है कि आपने कहा कि दुसाधों के एक छत्र नेता चिराग पासवान, जबकि वैसी बात नहीं है। ये एक छत्र नेता दुसाधों के चिराग पासवान नहीं। हाँ, ये ज़रूरी है कि चूँकि दुसाधों में सबसे बड़े लीडर हैं, जिसके कारण दुसाधों का झुकाव वोट में उनके तरफ होता है। जिस तरह से यादवों का झुकाव लालू की तरफ होता है, कुर्मियों का झुकाव नीतीश की तरफ होता है, उसी तरह से पासवान जाति का झुकाव, क्योंकि उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है, उनके पैरेलल में कोई नहीं है, इसलिए होता है। वास्तव में ये पासवान का लीडर नहीं। ठीक है। और फिर आपका प्रश्न होगा कि अभी जो चुनाव में जीत के अपने आप को कहते हैं कि हम हनुमान हैं, तो हनुमान तो बहुत जब से इनको एक तरह से 5 जो सांसदों को तोड़ा गया था, आज जब बाहर रोड पर आ गए, उसी समय से कहना शुरू किए कि हम मोदी जी के हनुमान। ठीक है। लेकिन मोदी जी के हनुमान के लिए आपने क्या किया? कौन सा ऐसा काम किया कि आपको मोदी जी का हनुमान माना? पहला तो ये हुआ। और दूसरा, अगर हनुमान मोदी जी मानते तो आपके 5 सांसदों को तोड़कर कैसे मान ले कि लोकसभा में उसको मान्यता दिला दे? ठीक है, वो भी नहीं होता। और आपके पिताजी का और डॉक्टर अम्बेडकर का जो फोटो था आपके मकान में, उसको खाली करा के बाहर फेंक दिया गया। अगर आप हनुमान होते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब रह गई बात, लेकिन अंत में आपको दिखलाया है आपका संघर्ष। जब लोगों ने आपको साथ दिया, उनको लगा कि नहीं आपके साथ अन्याय हुआ है, तो लोगों ने आपको साथ दिया, तो लोगों को लगा कि नहीं पासवानों की ताकत चिराग पासवान के साथ है। तो इसीलिए आपको चुनाव में 5 सीट पर आपको टिकट मिल गया। और एक तरह से जिनको 5 MP के नाम पर मंत्री बनाया गया था, उनको दरकिनार कर दिया। जो पशुपति कुमार पारस उनका अपने चाचा है, तो पशुपति कुमार का स्थिति ये था कि उनके पास अपना मास कुछ नहीं था, उनका सोच भी नहीं था, वो लीडर भी नहीं थे। वे सिर्फ रामविलास पासवान जी के मैनेजर थे। इसलिए पब्लिक में उनका बहुत ज़्यादा खास असर नहीं था। बीजेपी भी समझ गई, इसलिए चिराग को ज़्यादा तरजीह दी। ठीक है, 5 में 5 सांसद जीत, 100% स्ट्राइक रेट हो गया। इधर जो मामला आया है, तो इधर आप देखिएगा कि बहुत अच्छा, मान लीजिए एक तरह से ये चिराग पासवान का स्टेटमेंट आया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, उसके संबंध में एक तरफ एकदम अपना उनका बयान जिस तरह से आया, वो समाज के हित में था और उनकी भूरी प्रशंसा भी हो रही थी। इस बीच जो है इस तरह का मान लीजिए कि हंगामा हुआ और इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि अगर चिराग पासवान उधर करते हैं तो इनके पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। और ये मान लीजिए कि एक तरह से हो गया क्या, मानसिक रूप से मान लीजिए हुआ। ऐसा प्रयोग में नहीं था, प्रैक्टिकल में कहीं नहीं था। इसमें सिर्फ ये हुआ कि अमित शाह ने पशुपति कुमार पारस से मिल लिया
और यहाँ का बिहार का अध्यक्ष जो है ना जाकर पशुपति कुमार से मिल लिया। अब इतना ही से ये मैसेज चला गया कि ला अब तो चिराग पासवान गए। अब चिराग पासवान को जो है अब बीजेपी नहीं चाहती है, इसलिए दरकिनार करना चाहती है। हाँ, इसलिए कि वर्गीकरण के पक्ष में खड़े हैं, उसके विरोध में खड़े हैं। तो ये मैसेज मान लीजिए कि चला गया। और जैसे ही इनको ये मालूम हुआ तो दौड़े दौड़े आप देखिए ये कभी अमित शाह से मिल रहे हैं और कभी मान लीजिए कि जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये यही स्थिति मान लीजिए। वास्तव में बीजेपी इनको छोड़ेगी नहीं, ये कहना हम कहीं से उचित नहीं समझते हैं कि उनके 5 में से 3 सांसदों को तोड़ देगा। नहीं तोड़ेगा, इसलिए कि उसको तोड़ने से फायदा क्या, उसका मतलब क्या? क्योंकि अभी तुमको जरूरत है ना, अभी उनका मेजोरिटी चुके हैं नहीं, एक एक के ये एमपी का इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि साइकोलॉजिकल दबाव मान ले कि इनको चिराग पासवान पर डालने का कोशिश हो रहा है कि आप जो है वर्गीकरण के विरोध में आप मत बोलिए, क्रिमिनल के विरोध में आप मत बोलिए, आप शांति बनाए रखिए। ये चीज़ एक मैसेज जा रहा है। और इधर कुछ दिनों में लग भी रहा है, इधर कुछ दिनों में लग भी रहा है, नहीं एक दिन तो लग भी रहा है कि ये कुछ बोल भी नहीं रहे। इधर जो जिस तरह से जितना एग्रेसिव थे, इधर मान लें कि बोलना भी बंद कर दिया है। और एक चीज़ और है कि उन्होंने भारत बंद का समर्थन तो किया, लेकिन उनके लोग रोड पर अपने रोड पर नहीं उतरे। भारत बंद के समर्थन में अपने रोड पर नहीं उतरे, ना इनके लोग भी उतरा। तो कहने का मतलब लोगों के दिमाग में ये फिर बात चली गई कि भाई इसका मतलब कि आप अपना नज़रिया बदल चुके हैं, आप मोदी से आप गाइड हो रहे हैं और बीजेपी नहीं चाहती है कि वर्गीकरण के खिलाफ कोई जाए, है कि नहीं? तो इसलिए आप गए हैं, तो इसलिए आप चुप्पी साध लिए हैं। क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि जो हनुमान शब्द आया है ये रामायण से आया है? तो रामायण में राम का भक्त हनुमान थे और वो शुरू से अंत तक दास ही रहे, चाहे वो राजा रहे और चाहे वो वनवास में वनवासी रहे। ठीक है, दोनों ही सब जगह पर वो हमेशा दास ही रहे। दास गुलाम को ही कहा जाता है। तो उसी तरह से जब अपने कोई हनुमान मान लिए तो गुलाम बन के रहना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, गुलाम देखिए अपनी राजनीति तो अलग अलग चीज़ है ना। देखिए प्रैक्टिकल मान लिया कि दूसरा चीज़, और गुलाम बह के किसी से मान लें हम कहें कि हम आपका समर्पण आपके प्रति हमको है, हमको आप कुछ दे दीजिए पाने के लिए, मान लें वो अलग चीज़ हुआ। तो राजनीति के तौर पर उसको आप देख सकते हैं, रणनीतिक तौर पर कोई किसी का राजनीति में होता नहीं है। राजनीति में तो यह होता है कि अपने बाप का भी बात कोई नहीं मानता। अगर एक बार हुआ ना कि एक लड़का कहा कि पापा हम राजनीति करना चाहते हैं, हमको अब शिक्षा आपकी दीजिए, तो बोला कि नहीं बेटा तुमको राजनीति नहीं करना चाहिए। बोला कि नहीं हमको करना है, हमको बताइए। तो बोला कि एक काम करो, तुम छत पर से नीचे कूद जाओ, समझ ना? तो तुम छत पर से कूद जाओ और हम मान लीजिए कि जो है ना हम लोग नीचे रहेंगे तो उनको बचा लेंगे। तो बोला कि बचा लियो, एकदम बचा लेंगे। तो कहा ठीक है। तो मालिक वहाँ से कूद गया। अब कूद गया तो ये बचाया नहीं और उसका हाथ पैर टूट गया। तो बोला कि पापा आपने तो धोखा दे दिया, आपने कहा कि मतलब बचाएंगे, आपने बचाए नहीं। तो बोला कि बेटा यही राजनीति है, अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना है कि नहीं, अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना है, यही राजनीति है कि नहीं। तो खैर कहने का मतलब कि राजनीति अपना दाव बाव चल रहा है। लेकिन चिराग पासवान का जो इमेज बना था समाज में कि नहीं अब आदमी समाज के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए, समाज के मुद्दों के साथ, तो उनके चुप्पी साधने के बाद तो लोग थोड़ा में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा कि नहीं कहीं ऐसा नहीं कि ये मोदी के दबाव में आ गए हैं और ये मान लीजिए बीजेपी के दबाव में आकर जो है ना, क्या आप कहना चाहते हैं? हमरा कहने का मेरा सुझाव ये है कि आप मजबूती के साथ सोशल एजेंडा, जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है उसके साथ खड़ा रहिए। अगर आप उसके साथ खड़ा रहते हैं तो आपका राजनीति में क्या होगा नहीं होगा, कौन छोड़ के भागेगा कौन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ताकत बनी रह जाएगी। लेकिन जिस दिन आप एजेंडा को छोड़ देंगे आपका रहते हुए भी सारी शक्ति आपकी खत्म हो जाएंगी, आप जीरो पर आउट हो जाएंगे। तो यही मान लेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।